जानिए कैसे बीते एक रात में 6 महीने। इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कैसे और क्यों पड़ा इस ज्योतिर्लिंग का नाम केदारनाथ। क्या है रहस्य इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का। केदारनाथ संपूर्ण यात्रा के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो आइए मिलकर चलते हैं इस केदारनाथ यात्रा पर। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं हूं अभी गौरीकुंड में। और अगर मैं 3 बजे बाबा केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलता हूं तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं सेम डे वापसी नीचे आ सकता हूं इजीली। तो इसीलिए मैं सुबह के 3 बज रहे हैं तो मैं अभी बाबा केदारनाथ की धाम के लिए निकल रहा हूं गौरीकुंड से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबा के धाम की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं गौरीकुंड के रहस्य की। जब महादेव अंतर्ध्यान हो गए थे तो माता पार्वती महादेव को खोजते हुए इस स्थान तक आई और यहीं पर ही माता ने घोर तपस्या की। और यही वो तपोकुंड है जहां मां पार्वती स्नान करती थी। मां पार्वती का एक नाम गौरा भी है, जिसकी वजह से इस कुंड का नाम गौरीकुंड के नाम से आज प्रचलित है। माता की तपोभूमि होने के कारण यहाँ से 12 मास गर्म पानी निकलता है, जिसमें केदारनाथ जाने वाला हर श्रद्धालु स्नान कर ही बाबा केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करता है। तो आइए चलिए हम भी माता पार्वती के कुंड में स्नान करते हैं और आगे बढ़ते हैं महादेव की तरफ। भाई कैसा लग रहा है? भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शुरुआत में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मैं तो रोज ही आऊँगा ऐसे। अरे वाह, तो रोज ही हम 3 बजे जगह कभी जगह नहीं। तो बाबा की अपील कृपा हम पे हम सुबह जल्दी उठ चुके हैं। 3 बजे कभी उठे नहीं, रिकॉर्ड हमारा नहीं हुआ। 2:30 बजे 2:30 हाँ 2:30 से कभी 10-11 बजे से रिकॉर्ड कभी आंखें नहीं खुली आज तक जिंदगी में। 3 बजे ये बाबा का आशीर्वाद और चमत्कार है। जय हिंद, जय बाबा। तो चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ कथा के बारे में। तो यही हुए थे पांडवों को महादेव के विशाल पशु के रूप में दर्शन, जिसे हम सांड, बैल या भैंसे के रूप में भी कह सकते हैं, जो कि अलग अलग कथाओं पर आधारित है। तो सामने हमारे आते हुए मेन एंट्रेंस यही है बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए मेन गेट। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चरण। तो आइए चलिए हम लोग मिलकर इसे पार करते हैं और साथ मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। तो आइए हम फिर से कथा पर आते हैं। जब पांडवों ने उस विशाल जीव को देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना विशाल जीव उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि अवश्य ही यह कोई महादेव की लीला है और वे सब उसे पकड़ने दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते पांडव पहाड़ों पर काफ़ी दूर तक निकल आए, परंतु वह विशाल जीव उनके हाथ नहीं आया। अंततः वह विशाल पशु और पशुओं के साथ एक घाटी तक पहुंच गया, जहां उस पशु को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। तब भीम ने देखा कि 2 चट्टानों के बीच में से सभी पशु भाग रहे हैं। तो भीम ने यह रणनीति बनाई कि वह उन 2 चट्टानों के बीच अपनी दोनों टांगें फंसाकर इस विशाल पशु को पकड़ेगा। सभी पशु भीम की टांगों के नीचे से निकल गए, परंतु वह महादेव रूपी विशाल जीव धरती में समाने लगा। यह देख भीम समझ गया कि जरूर ही ये महादेव हैं। तो वह कूदकर उस विशाल रूपी जीव की पूंछ पकड़ लेता है, परंतु वह विशाल जीव धरती में समाता ही चला जाता है। यह देख भीम उस जीव को पीठ से कसकर पकड़ लेता है ताकि वह धरती में ना समा पाए। और आखिर में उस विशाल जीव का सिर्फ पीठ का हिस्सा छोड़कर बाकी पूरा शरीर धरती में समा चुका था। अंत में महादेव को उन्हें दर्शन देने ही पड़े और उन्हें उनके पापों से क्षमा कर दिया, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी उन्हें बता दिया। इसके उपरांत पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वर्ग की खोज में निकल पड़े और महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए। यह कथा महादेव के केदारनाथ की।
तो आइए बात करते हैं पंच केदार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ धाम की, जहां महादेव की पीठ विराजमान है। वहीं दूसरी ओर नेपाल, जहां काठमांडू ज़िले में है पशुपतिनाथ मंदिर, जहां महादेव का धड़ है। वहीं तीसरी ओर आता है रुद्रनाथ, जहां महादेव का मुख विराजमान है। वहीं चौथी ओर आता है मध्वेश्वर, जहां महादेव की नाभि है। और अंततः आखिरी में आते हैं हम लोग कल्पेश्वर में, जहां महादेव की जटाएं विराजमान है। इन्हीं पंच केदारनाथ यात्रा को ही संपूर्ण केदारनाथ यात्रा कहते हैं। अगर आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे, अपना सहयोग देते रहे, तो आने वाले कुछ ही समय में मैं आपको पंच केदार के भी दर्शन कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपना सहयोग दें। हर हर महादेव। आगे वीडियो में हम बात करेंगे इस स्थान का नाम केदारनाथ ही क्यों पड़ा और क्या है केदारनाथ का रहस्य। अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां कभी रामबाड़ा हुआ करता था। 2013 की आपदा के बाद रामबाड़ा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उस समय लाखों की तादाद में लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज भी उस समय को याद करके काफ़ी दुख होता है। मैं महादेव से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में ऐसी प्रलय कभी ना आए। तो आइए अब हम चलते हैं उस नए रास्ते की ओर, जो आपदा के बाद नया रास्ता बना है। क्योंकि पुराना रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सेफ़ नहीं है, चढ़ाई भी है उस पर, और ये रास्ता थोड़ा सरल है, समतल की तरह। तो हम लोग को इस रास्ते से होते हुए सीधा वहाँ जाना है बाबा के धाम तक। आइए चलिए चलते हैं। सुबह 3 बजे स्टार्ट करने से फ़ायदा ये हुआ, एक तो थोड़ी बॉडी मेंटेन रहती है, थकावट नहीं होती, और सबसे अच्छी बात है कि महादेव की इतनी कृपा है कि बारिश नहीं हो रही रास्ते में। क्योंकि अलर्ट तो खैर 3 दिन का चल ही रहा था, काफ़ी टाइम से बारिश हो ही रही है यहाँ पर। कल भी काफ़ी बहुत तेज़ बारिश आई है, लेकिन आज बारिश नहीं है। तो ये सब महादेव की कृपा हमारे ऊपर। ये रास्ते को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो नए रास्ते का निर्माण हुआ है उसको पार करने के लिए एक ब्रिज इन्होंने बनाया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी। तो इस नए रास्ते से आया हूँ जो यहाँ से नीचे उतर के आता है, और ये जो सामने वो पुराना रास्ता है। अभी चलिए देखते हैं, भैया बताएंगे हम यहाँ के। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई जी कैसे हो? तो बढ़िया, आप कैसे हो? आपकी दुआ है परमात्मा की। अच्छा, ये जो रास्ता नया बना है ये वाला, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये रास्ता जो नया वाला रास्ता बना है वो एक तो सीधा है, इसमें चढ़ाई नहीं है, और अच्छा। जाने में बिल्कुल आसानी होती है। अच्छा। जो पुराना वाला रास्ता है, वो जो सामने वो रास्ता है जो है, वो सामने दिख रहा है, पुराना रास्ता है जी, उसमें जाने में खड़ी चढ़ाई है और डिफिकल्ट भी है, ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं बरसात में। अच्छा वो उस उधर से लैंडस्लाइड भी होता है? हाँ, लैंडस्लाइड होता है और पत्थर गिरते रहते हैं। लेकिन जो ये नया रूट है इसमें पत्थर गिरते हैं, सब कुछ होता है, सीधा सीधा रास्ता है और जाने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मतलब हमारी सेफ्टी की पर्पज से गवर्नमेंट ने ये सही बनाया, तो श्रद्धालुओं के लिए ये ठीक है रास्ता ना? श्रद्धालुओं के लिए ये नया वाला रास्ता अच्छा है। चलो चलो, जय हो हर महादेव। हर हर महादेव। शॉपकीपर है जिनकी दुकान है, उन्होंने मेरे को बताया जो ये न्यू रास्ता है ये हमारे लिए सेफ़ है। तो देखो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आ रहे हैं महादेव के दर्शन करने, वो इस नए रास्ते का चुनाव करें, क्योंकि जो पुराना रास्ता है वो थोड़ा डेंजरस है और वहाँ से लैंडस्लाइड भी होता है। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप इस नए रास्ते पर चलें। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इस पर सीधी चढ़ाई नहीं है, मतलब कि सीधा आपको खड़ी चढ़ाई नहीं मिलेगी, समतल के रूप में मिलेगी, जिसको आप आसानी से पार कर सकते हो। तो भाई जो बेस्ट ऑप्शन है आपको मैंने बता दिया।
तो मेरा तो चुनाव यही है कि आप नए रास्ते का चुनाव करें। बस मुझे तो बड़ी प्यास लग गई। और देखो, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप कोई भी पानी की बोतल ना लें। इनफैक्ट मतलब लेते भी हैं तो एक बोतल ले लें कैरी करने के लिए। और रास्ते में इतने झरने पड़ते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पानी आ रहा है कुछ इस तरीके का। तो आइए हम भी इसे ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हो पानी बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन। क्या बात है परमात्मा। तो ये इसलिए है क्योंकि अगर आपकी हेल्थ, देखो जो पानी यहाँ पर आता है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, जो पानी यहाँ पर आता है वो काफ़ी दिन पुराना आता है। जो बोतलों के अंदर पैक होता है, पता नहीं मशीनों से कितनों महीनों पहले वो पैक हो जाता है और यहाँ तक आता है। फिर आप उसको परचेज़ करते हो, पीते हो। तो मे बी आई रिकमेंडेड, इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो आपको ये हेल्दी पानी पीना चाहिए जो कि प्राकृतिक रूप से परमात्मा की देन है। तो आइए मैं भी इसे ग्रहण कर लेता हूँ। वाकई में बहुत ताकत है पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल बनाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, केदारनाथ जो है 8.5 किलोमीटर रह गया है। बेस कैंप है 6.5 किलोमीटर। बड़ी निचोली है आपका 3 किलोमीटर और छोटी निचोली है आपका 1 किलोमीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने 3 घंटे में 8 किलोमीटर पार कर दिया है। वाह, काफ़ी अच्छी स्पीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चढ़ाई अब थोड़ी कठिन हो गई है चढ़ते हुए। ये हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। हर महादेव। कहाँ से महाराज? लखनऊ से। कैसा लग रहा है चढ़ते हुए? कितने लोग हैं आपके साथ? अकेले आए हो? क्या बात है। और नंगे बड़ी यात्रा कर रहे हो आप? क्या बात है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई हो गई है सीढ़ियों वाली, लेकिन हम इसे भी पार करेंगे। मैं 10 किलोमीटर आ चुका हूँ ऊपर, और केदारनाथ रह गया यहाँ से 6 किलोमीटर। और थकावट तो है, लेकिन महादेव के दर्शन करने की मन में अभिलाषा बहुत है, जो इस थकावट वाले शरीर को रोक नहीं सकती। तो बस कुछ ही किलोमीटर बाद मैं महादेव के पास पहुँच जाऊँगा। रास्ता देखिए भी चढ़ाई है, और रास्तों में ऐसे कई झरने आते हैं जो प्राकृतिक रूप से आ रहे हैं ऊपर से। और अभी यहाँ से मुझे इतने ऊपर जाना है,
और देखिए क्लाउड बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं जिसे। तो चलते हैं ऊपर। हर हर महादेव। महादेव अंकल जी, कहाँ से आप? यूपी से आए भैया। यूपी से? पहली बार? पहली बार। थक गए? क्या बात है, अंकल जी भी थक गए भाई, यूपी से आए हैं। क्या करें, थकावट तो हो ही जाती है, इतनी चढ़ाई है बिल्कुल सीधी, हालत मेरी पतली हो गई है। चलो यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर रह गया बस बाबा केदारनाथ। आइए चलते हैं। तो गाइज अब यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर रह गया है केदारनाथ, और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। रास्ते में डिहाइड्रेट नहीं हो सकता बॉडी के अंदर, इसीलिए लगातार पानी पीते रहें। तो मैंने आपको बताया कि ये प्रकृति का पानी है जो ऊपर वाटरफॉल के थ्रू आ रहा है प्रकृति से होते हुए। तो ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और मैं हर बार इसी पानी का सेवन कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ठंडा है, हम दिल्ली में तो फ्रिज के अंदर पानी ठंडा करते हैं, यहाँ भगवान ऊपर से अपने आप दे रहा है, हमारी बिजली बच रही है। मज़ा आ गया एकदम, चिल्ड पानी। देखो बोतल कितनी चिल्ड हो गई। थोड़ा सा आगे के लिए मैंने रख लिया है, पता नहीं आगे कितने किलोमीटर पर झरना मिलेगा मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, हम लोग आ गए हैं छानी कैंप। छानी कैंप केदारनाथ से 4 से 5 किलोमीटर पहले है, और यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए, स्टे करने के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। देखिए इस तरीके से कैंप बना के यहाँ पे यात्री रुक सकते हैं। मैं इसका किराया आपको बताता हूँ। हर हर महादेव भगत जी, ये छानी कैंप में रुकने कितना किराया लगता होगा? 200-250 रुपये पर पर्सन, और ऊपर केदारनाथ पे 400-500 रुपये। 400-500 पर बैग। तो मतलब हिसाब कैसे होता है ये जो है कैंप का? कैंप का हिसाब तो रात रुकना है, हाँ, रात का हिसाब देते हैं ना एक ही। पर नाइट का हिसाब है, पर पर्सन 200-250 रुपये है। इसके लिए कोई बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन, या फिर जाके डायरेक्ट हो जाता है? चलिए ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और यहाँ से आप जाओगे जैसे आप तो दर्शन कर पाओगे, नीचे भी उतर सकते हो, अभी बहुत टाइम है आपको चलने का भी। आप हम सुबह चले थे 3 बजे। हाँ, तो चलने का भी बहुत टाइम है। बाकी देखते हैं ऊपर जाके, मिली ना मंदिर पे, तो आपका काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा दर्शन। अच्छा, और यहाँ से कितना किलोमीटर है गया केदारनाथ? 4। चलो हर हर महादेव। तो गाइज इस भगत जी ने हमें बताया कि यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है केदारनाथ, और छानी कैंप में रुकने का ज़्यादा कन्वेंस नहीं है। मात्र 200 से 250 रुपये आप पर पर्सन रुक सकते हो, और उसके लिए कोई आपको ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। आप जाइए, अगर आप लेट हो जाते हो नाइट में या आपको रुकने का मन है तो आप रुक सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 किलोमीटर रह गया केदारनाथ। यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है, और ये है बर्फ़ का ग्लेशियर, जिसके नीचे से पानी बहता हुआ आ रहा है। देखो ये ऊपर मोटी परत बन चुकी है बर्फ़ के ग्लेशियर की, और नीचे से
पानी बहता हुआ आ रहा है ऊपर पर्वतों से, देखिए। ऊपर जो पहाड़ों में दिखाई दे रही है, यही थे सेम। और कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ग्लेशियर के ऊपर चढ़कर, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि मौसम आप देख रहे हो, वेदर। और ग्लेशियर का बर्फ़ तो मोटी है पर भरोसा नहीं कर सकते। ये देखिए, कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाने से ही बाज नहीं आते, और इसको समझदारी नहीं कहते जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर है, नीचे ठंडा पानी है, और भगवान न करे ऐसी कोई अनहोनी हो, पर इनको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। 3 किलोमीटर रह गया बस केदारनाथ। चलिए, हर हर महादेव। गाइस, आपको एक और अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ। अब आपको कुछ उस पहाड़ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। नहीं दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब दिखाई दिया कुछ? एकदम ध्यान से देखो। ये कोई व्यक्ति है जो पहाड़ पर चढ़ रहा है, और ये पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पर। और इतनी ऊपर बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के, कोई रास्ता है नहीं, और ये वहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा है। चलो महादेव इसकी रक्षा करें। पता नहीं ऐसे ही समझदार लोग इंडिया में क्यों पैदा होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। फिलहाल हमारे एक अंकल है जो कर्नाटका से आए हैं महादेव के दर्शन करने। 2-3 लोग हैं, यहीं चलेगा। ए घोड़ा, ये दिल्ली वाला है, देखो। हाय अंकल। दिल्ली वाला है, फोटो खींच रहे। शूटिंग शूटिंग हमारा शूटिंग में हो गए। कैसा है अंकल आप? हमका हिरेमठ बोलते हैं हमको। आप अपनी भाषा में बोलो, कोई बात नहीं। क्या? आप दिल्ली से, मतलब कर्नाटका से कैसे आए? ये क्या, कर्नाटक से, गुलबर्गा से दिल्ली आ गए। दिल्ली से क्या क्या बोलते हैं, सेंटर है ना, दिल्ली सेंटर ट्रेन से। ट्रेन से हरिद्वार हरिद्वार से हरिद्वार से यहाँ बस में इधर आए। तो बस 2 किलोमीटर रह गया केदारनाथ। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से आगे घोड़े नहीं जाते। ये घोड़ा खड़ा होता है इधर ही और आपको यहीं उतारेगा। आगे 2 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा बाबा केदारनाथ तक। तो इस जगह का नाम है घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे घोड़ों को रुक जाते हैं, आपको यहीं उतार देते हैं, और यहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल की यात्रा करनी पड़ती है बाबा के धाम तक। तो आइए चलिए चलते हैं आगे बाबा के दर्शन पे। केदारनाथ आने के लिए हमें 3 सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्ठू की। पिट्ठू का जो चार्ज है वो वज़न के अकॉर्डिंग होता है, कि 1 साइडेड 2 से 2.5 के अराउंड आता है। वहीं दूसरी ओर जो सेकंड सुविधा है हमारी, वो है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का जो चार्ज है वो बोथ साइड रहता है 8,500 से 9,000 के अराउंड, जिसे आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। यदि आप इसे ऑफलाइन बुक कराते हैं तो इसकी टिकट आपको सोनप्रयाग में ही करानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको काफ़ी लंबे समय तक वेटिंग में रहना पड़ेगा। वह चाहे घंटे भी हो सकते हैं या दिन भी। वहीं बात करते हैं हमारी तीसरी सुविधा की, जो है खच्चर। खच्चर का 1 साइड जो है वो 2500 से 2600 के अराउंड रहता है, और अगर आप बोथ साइड बुक कराते हैं तो 5 से 5,500 के अराउंड रहता है।
हम लोग पहुंच गए हैं बेस कैंप, जो बाबा केदारनाथ के पास है बिल्कुल। ये रहा बेस कैंप आपके सामने। यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई है। जो पर पर्सन हेड है वो पड़ता है 450 रुपये। तो देखिए जैसा आप यहाँ देख रहे हो, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कैंप है और थोड़ा आगे तक भी कैंप है, जैसे यहाँ पर है और इस तरफ भी है। तो ये पर पर्सन पड़ता है 450 रुपये पर नाइट। तो ये बाबा केदारनाथ के बिल्कुल पास ही है, चाहो तो आप यहाँ रुक सकते हो बेस कैंप में। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाबा केदारनाथ से महज 400 मीटर की दूरी पर ये टोकन सिस्टम बनाया हुआ है लोगों ने। अगर आपने नीचे अपनी रसीद रजिस्टर नहीं करवाया तो आप यहाँ पे करा सकते हैं डायरेक्ट आके ऊपर। और अगर किसी ने ऑनलाइन रजिस्टर करवा रखा है तो वो अपना स्कैनर दिखा के इस तरह की पर्ची उसको मिल जाती है। तो मैंने अपना करवा रखा है, इसलिए मुझे ये स्कैन करने से मुझे ये पर्ची मिल गई। तो आइए चलते हैं बाबा केदारनाथ की तरफ। और थोड़ी सी आगे आते ही ये हमारी दाहिनी तरफ बह रही है मंदाकिनी नदी। इसमें स्नान कर रहे हैं सारे श्रद्धालु। पानी बहुत ठंडा है क्योंकि सीधा बर्फ़ से आ रहा है, इस कारण। लेकिन श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा है महादेव की, वो स्नान कर रहे हैं मंदाकिनी नदी में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर की लाइन में लग चुके हैं बाबा केदारनाथ की में। और जैसा आप देख रहे हो लाइन काफ़ी लंबी है। और मेरे पीछे भी लाइन लग चुकी है। तो चलिए चलते हैं बाबा के धाम तक लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। हर हर महादेव। तो अब हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम तक। मंदिर के अंदर फ़ोन और कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको महादेव के दर्शन कराने के। तो आइए अब जानते हैं इस स्थान का नाम केदारनाथ ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग कलयुग के आरंभ का है। तो चलिए अब साथ मिलकर जानते हैं केदारनाथ का रहस्य। केदारनाथ कलयुग के प्रारंभ का है, इसीलिए इसका वेद पुराण में कोई बखान नहीं है। हाँ, काफ़ी लोक प्रचलित कथाएं हैं जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केदार नाम का एक चरवाहा था जो इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में अपने पशु जानवरों को चराने आता था। एक दिन उनके पशु इतनी दूर निकल गए कि केदार को दिखाई नहीं दिए। केदार अपने पशुओं की खोज करते करते उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। केदार के इतने दूर आने के बावजूद भी उसे अपने पशु नहीं मिलते। अब अंधेरा होने लगता है, सर्द हवाएं चलने लगती हैं, खून को जमाने वाली ठंड बढ़ने लगती है। यह सब देख केदार उसी ज्योतिर्लिंग की ओट लेकर ज्योतिर्लिंग के पास बैठ जाता है और भगवान महादेव का नाम जपते जपते उनसे ये प्रार्थना करता है कि वह उसकी और उसके पशुओं की
रक्षा करें। रात काफ़ी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था चारों तरफ, जिस कारणवश केदार वहीं उस ज्योतिर्लिंग के पास सो जाता है। अगली सुबह जब केदार की आँख खुलती है तो वह खुद को उस विशालकाय ज्योतिर्लिंग के पास पाता है। उठकर वह उस चट्टान को नमस्कार करता है कि उसने ऐसी सर्द रात में उसे सहारा दिया। महादेव को नमस्कार करता है कि ऐसी कड़कती ठंड में महादेव ने उसकी रक्षा करी। परंतु जैसे ही वो चारों तरफ देखता है उसके पशु उसे नहीं दिखाई देते, जिसके उपरांत वह फिर से उदास हो जाता है। तभी महादेव मानव रूप में प्रकट हुए और केदार से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब केदार ने बताया कि उसके पशु कल रात से उसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वह घर वापस नहीं जा सकता। तब महादेव बोले, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, आपके पशु तो आपके पीछे ही विचर रहे हैं। जब केदार ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पशुओं को देख उसे काफ़ी प्रसन्नता हुई और उसने मानव रूपी महादेव के चरण पकड़ लिए और कहा, इतने वीराने में और इतनी ठंड में आपने मेरी और मेरे पशुओं की रक्षा की, आप जरूर महादेव ही हैं। तब महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और केदार को वर मांगने को कहा, परंतु केदार ने मना कर दिया। महादेव, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे इस जीवन से कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव ने केदार से प्रसन्न होकर उसे ये आशीर्वाद दिया कि आज से इस स्थान को केदारनाथ या केदारेश्वर के नाम से जाना जाएगा और यह पूरी पर्वतमाला केदारखंड के नाम से प्रचलित होगी। केदार महादेव से आशीर्वाद पाकर जब अपने गांव वापस लौटा तो गांव वालों ने केदार से पूछा कि तू 6 माह तक कहाँ था। तब केदार ने आश्चर्यचकित होकर अपनी आप बीती कथा गांव वालों को सुनाई। ऐसे बीते केदार के एक रात में 6 माह। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस विशाल शिला के, जो 2013 की प्रलय के दौरान ठीक मंदिर के पीछे आगे रुक गई थी, जिसके कारण मंदिर क्षतिग्रस्त होने से बचा था। आज ये शिला भीमशिला के नाम से प्रचलित है। उस समय ये स्थान हस्तिनापुर के राज्य में आता था। हस्तिनापुर के राजा जन्मेजय, जो कि पांडवों के परपौत्र थे, वह भी यहाँ दर्शन करने आए और उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं केदारनाथ का मंदिर 400 साल से बर्फ में ढका रहा। तो आइए साथ मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में अपना सहयोग दें और मुझे ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमः शिवाय।